हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, जिसे एनएसजी कहा जाता है, वो क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा ग्रीन कलर का जो शेडेड रीजन है वो एनएसजी के मेंबर्स हैं। और आप देख सकते हैं कि इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, और एनएसजी खासकर एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होता क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा वीडियो। व्हाट इज इट? तो सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी है कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप होता क्या है। देखिए, इट इज़ अ मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रीजिम। हमने अपने पिछले वीडियो में भी जाना कि देयर इज़ एन इंटरनेशनल कोऑपरेशन व्हेन इट कम्स टू मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रीजिम। तो इस मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रीजिम के 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पहला न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, दूसरा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, तीसरा वैसेनार अग्रीमेंट और चौथा मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजिम। तो आज हम पहले वाले के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि ये एक ग्रुपिंग का हिस्सा है। इट इज़ अ मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रीजिम एंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर्स कंट्रीज दैट सीक टू प्रिवेंट न्यूक्लियर proliferation by controlling the export of materials, equipments and technology that can be used to manufacture nuclear weapons. NSG का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है NPT यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इंडिया को मेंबरशिप नहीं दी जाती है न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप की, क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी नहीं है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो ये कहता है कि देयर शैल बी अ बैन ऑन द सेल एज वेल एज ऑन द ट्रांसैक्शन और फिर ऑन द ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर न्यूक्लियर वेपन्स। यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो किसी भी टेक्नोलॉजी, मटेरियल या इक्विपमेंट की ज़रूरत है, आप उसे किसी दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट या फिर वहाँ से इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई इंडिया डिड नॉट साइन एनपीटी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, बिकॉज इट वॉज फ्लॉड। तो फिर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का ओरिजिन क्या है? देखिए, इट वॉज फाउंडेड इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1974। हालांकि 1968 में मिशन शक्ति नाम से जो है इंदिरा गांधी जी ने न्यूक्लियर वेपन्स जो है टेस्ट करवाए थे उसी वक्त। तो इट वाज एक्चुअली अ रिस्पॉन्स टू इंडियाज टेस्ट टू न्यूक्लियर वेपन। तो 1974 मई में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप फॉर्म हुआ था। यूएसए, यूके और चाइना जैसे दिग्गज कंट्रीज जो कि उस वक्त ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन एनरिच्ड थे, तो उन्होंने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बनाया। They first met in November 1975. The test demonstrated that certain non-weapon specific nuclear technology could be readily turned to weapon development. कहीं ना कहीं इन डेवलप्ड कंट्रीज को ये आशंका हुई या फिर डाउट आने लगा, नॉन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वर रेडी टू मेक न्यूक्लियर वेपन्स. Nations already signatories of Nuclear Non-Proliferation Treaty saw the need to further limit the export of nuclear equipment, material or technology. बिल्कुल. Another benefit was that non-NPT and non-Zanger committees, ये non-Zanger committees भी जो है उस वक्त का फ्रांस था, यानी कि they had nuclear rich weapons but they were not part of any treaty which banned nuclear weapons. तो नॉन जैंगर कंट्रीज़ को भी एक अच्छा खासा मौका मिला कि एनएसजी जैसे एक ग्रुपिंग में वो आ सके और फर्दर जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ या नॉन डेवलप्ड कंट्रीज़ को न्यूक्लियर रिच वेपन्स बनाने से प्रोहिबिट कर सकें। एंड देन स्पेसिफिकली फ्रांस कुड बी ब्रॉट इन। तो कहीं ना कहीं ये विन विन का सिचुएशन था। तो फिर न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप का प्रेजेंट स्टेटस क्या है? As of 2019, the NSG has 48 participating government. पूरे के पूरे जो है न्यूक्लियर एनरिच वेपन्स उनके पास हैं। Initially, the NSG had 7 participating governments, later expanded. 1974 में जब पहली बार मीटिंग हुई तब जो है सिर्फ 7 ग्रुप्स थे। बाद में 1980s में 15 कंट्रीज हुए और by 2020 there are 48 participating countries. The present NSG chair for 2018-19 is Latvia. India has applied for NSG membership backed by USA, France and Switzerland, but China has been opposing owing to India's being a non-NPT nation. तो पेपर में आपने देखा होगा कि चाइना हैज़ बीन सक्सेसफुल इन हॉल्टिंग द इंडियाज़ मेंबरशिप टू NSG. तो कई बार इंडिया ने मेंबरशिप के लिए ट्राई किया, लेकिन हर बार जो है चाइना बहुत ही ईजीली हॉल्ट कर देता है इंडिया की उस एंट्री को। तो आइए जानते हैं इंडिया और NSG का कॉपरेशन कहाँ तक है। As of 2019, China has thwarted every attempt of India's inclusion into NSG and has made it clear that status quo will remain, citing lack of consensus among NSG member. तो कहीं ना कहीं NSG के पूरे मेंबर्स का कंसेंसस बहुत ज़रूरी है, तो चाइना का कंसेंसस इसमें नहीं है। पाकिस्तान इज सपोर्टेड बाय टर्की एंड चाइना.
Pakistan has launched a major lobbying campaign to get additional support on its NSG membership. तो अपोजिट डायरेक्शन में पाकिस्तान भी प्रयास कर रहा है NSG के मेंबरशिप के लिए. Subsequently, NSG initiated discussions on technical, legal, and political aspects of participating of non-NPT states in NSG in the Seoul plenary in June 2017. कहीं ना कहीं इंडिया ने जून 2017 में जो प्लीनरी चली थी साउथ कोरिया में, तो वहाँ पर हिंदुस्तान ने बहुत लॉबिंग किया. तो एज अ रिजल्ट कहीं ना कहीं NSG टुक अ स्टेप डाउन और कहा कि वी विल एक्सप्लोर वेज फॉर नॉन NPT स्टेट्स टू बी मेंबर्स. चाइना हैज़ ऑल्सो टाइड इंडियाज बिड टू पाकिस्तानी बिड. तो चाइना कह रहा था कि इंडिया को मेंबरशिप मिले तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर वेपन एनरिच्ड कंट्री, blocking the former's entry repeatedly based on arguments that if India can be let in without signing NPT, then Pakistan should also be granted membership as well. तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी NSG के बारे में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.